जी आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं। और आपको पता है दिल्ली में जो राजनीतिक उथल पुथल पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग भी कवर कर रहे हैं। एक कद्दावर नेता दिल्ली के डिप्टी सिर्फ सीएम नहीं कहेंगे बल्कि कई और मंत्रालय को देखने वाले मनीष सिसोदिया अब हिरासत में। और अब राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको ये बता दूं कि आपके सामने जो शख्सियत बैठे हैं इनकी पहचान ही जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा को लेकर है। केवल दिल्ली नहीं, भारत के कोने कोने में आप इस नाम से जाने जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लगातार लड़ी है, छोटी बड़ी तमाम लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। दुआ साहब परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन कभी निष्क्रिय भी नहीं रहते। जब भी इस तरह की कोई घटना घटे जिससे एक असंतोष का वातावरण बनता है, जो कि अभी दिल्ली में है, कुछ लोग का मानना है कि राजनीतिक माने गिरफ्तारी है, इसमें सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, बदले की राजनीति भी वहीं माने सेट बैठती है जहां कहीं ना कहीं कहा जाता है कि धुआं वहीं निकलता जहां आग लगती है। जो आबकारी नीति जब आई थी आम आदमी पार्टी की, तभी देश में विरोध हो रहा था। दिल्ली में कई बार बड़ी रैलियां हुई और कई सेमिनार हुए। आपको याद होगा दुआ साहब ने भी 1-2 बड़े सेमिनार में अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। आबकारी नीति का विरोध हो रहा था, जो नई पॉलिसी आई थी। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये उसी नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला है। उस आबकारी नीति में जो बंदरबांट हुआ है, जो लूट हुआ है, जो बेवसूली हुई है, जो नियमों की धज्जी उड़ाई गई है और कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाकर शराब के धंधे को इस तरह से कर दिया गया। आपने सुना होगा 1 पर 1 फ्री वाला मामला, जिससे पीने वालों की तादाद बढ़ी। और दुनिया जानती है कि क्राइम जो भी होते हैं वो ज्यादातर नशे की हालत में ही होते हैं। और नशे को इतना ज्यादा आम करना और इस तरह से निजी हाथों में उस कारोबार को सौंप देना, ये अब आपत्तिजनक था, आपत्तिजनक है। अब गिरफ्तारी हुई है, इस पर राजनीति हो रही है, तो आपको दुआ साहब ने आमंत्रित किया है अपना पक्ष रखने के लिए कि भाई इस मामले में एक आम जनों की राय क्या होनी चाहिए, गिरफ्तारी क्यों हुई और कितना उचित है या अनुचित है, आम जनों का सोच कैसे सही हो, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो आपसे है कि जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो आप उस मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो अभी समय क्या माहौल है और क्या संदेश जा रहा है मुस्लिमों के अंदर कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक शिक्षा मंत्री यानी कि जेल चला गया है? देखिए, अभी दुआ साहब ने आज जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल वही मैसेज है। और साफ शब्दों में दुआ साहब ने कहा अभी पेपर चल रहा है 10th का 12th का। आप बच्चों को, संस्कारी बच्चा उसी को मानते हैं जो शराब और दुनिया के तमाम नशों से दूर रहे। और बच्चे को जब ये पता चलेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी सबके घर में है, बच्चा पेपर दे के आएगा, टीवी में न्यूज चल रहा है जी शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, यही इंगित अभी कर रहे थे दुआ साहब। ये साइकोलॉजिकल असर बच्चों पर पड़ना है, यानी शराब को वो अच्छी चीज समझना शुरू कर देगा। दूसरी बात जो अभी दुआ साहब ने कही आपके सामने कि बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। जब एक दल को जादुई आंकड़ा से भी ज्यादा सीट मिल जाता है तो वो निरंकुश हो जाता है और फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने लगता है। दिल्ली में भी वही हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तो जो सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है समाज का वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, उससे आस्तिक हो, नास्तिक हो, उससे मतलब नहीं, जो निचले पायदान पर खड़ा है सबसे पीछे की कतार में, वो शोषण का भी शिकार होता है और अधिकारों से वो वंचित भी रह जाता है। तो ये जो अभियान दुआ साहब चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, ताकि लोकतंत्र, आज दिल्ली की सरकार में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना होती, 2-4 पार्टियां और भी शामिल होती, तो ये घोटाले की नौबत नहीं आती। इसका उदाहरण जीता जागता है बीपी सिंह, स्वर्गीय बीपी सिंह थे, कोई घोटाले का मामला आज तक सामने नहीं आया, देवगौड़ा की सरकार में नहीं आया। इस तरह से पिछले और कई पिछली सरकारें हैं, जब तक गठबंधन की राजनीति होती रही,
तो अगर किसी ने घोटाला किया भी तो फौरन जेल गया, क्योंकि वो दूसरे दल ही उसको आपस के घेर लिया करते थे। पूर्ण बहुमत में ये निरंकुश हो जाते हैं। तो अभियान जो दुआ साहब का है, जो एक ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है, जिसका प्रयास लगातार चल रहा, जो अभी इन्होंने आपके सामने रखा, उसका भी उद्देश्य यही है। और दुआ साहब का भी स्पष्ट मानना, इनके सहयोगियों का भी मानना है, मेरा निजी भी मानना है कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, बल्कि देर हो गई गिरफ्तारी में, ये कहा जाएगा। सीबीआई को हमेशा ये कह देना कि केंद्रीय एजेंसी है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूं ये भी लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा ही है। हाँ, सत्ता में जब जो पूर्ण बहुमत की सरकार, पिछली सरकारों ने भी कई बार इस्तेमाल किया है और मौजूदा सरकार पर तो लगातार आरोप है ही, लेकिन इस मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी में ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूं ये न्यायोचित नहीं है। एजेंसियां बहुत पर्याप्त समय लेकर, तमाम साक्ष्यों को जुटाकर, फिर इनको बुलाकर कई घंटों तक पूछताछ करके, और रिटेन में भी आपको दुआ साहब ने बता दिया, रिटेन में क्वेश्चन और आंसर दोनों अभी आपके सामने दुआ साहब ने बताया कि इतने क्वेश्चन किए गए और जो आंसर आया वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं था, इसलिए कि घोटाले हुए हैं इसमें और खुलेआम हुए हैं। घोटाले का विरोध कर रहे हैं हम लोग और इस गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं, और ऐसी तमाम गिरफ्तारियां होनी चाहिए जो लोग राजनीति के आड़ में अपने आप को दिखाते हैं। आपने माइनॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी को भी यह लगा था कि यह सरकार धर्म की राजनीति से और दूसरी तमाम तरह की राजनीति से दूर रहेगी, लेकिन केजरीवाल जी ने वो काम किया नहीं, भाजपा के पैटर्न पर चलने लगे। करोड़ों रुपए का जो है आरती उतार रहे हैं सारे विधायकों को लेकर, वो भी आपने देखा। और तीर्थ यात्रा के नाम पर जो इन्होंने भेदभाव किया, आपको आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज भी जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा में इन्होंने भेदभाव किया, जो नीतियां बनी है उसमें। आप जब आरटीआई लगाएंगे तो सामने आ जाएगा, और आरटीआई एक्टिविस्ट सब इनके सामने तो सारे लोग दुआ साहब की टीम में सब है। तो ये सच्चाई है कि केजरीवाल भाजपा की नकल करना चाह रहे थे, लेकिन नकल के लिए शायद उनके पास वो अकल नहीं था और फंसे हैं। 2 मंत्री तो अंदर जा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। उससे पहले नैतिकता को आधार मानकर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि एक बार फिर दिल्ली में आम चुनाव हो और जनता को सही नेतृत्व को चुनने का अवसर मिले।